बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आजकल मौसम ऐसे ही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है, हबस होने लग जाता है, और कभी पता भी नहीं चलता है, ऐसे बादल आते हैं और बारिश होने लग जाती है। हमारे सिटी में तो गर्मी पड़ती है, तो पड़ती भी इंतहा की है। काफ़ी दिनों से गर्मी भी काफ़ी थी और हब्स भी बहुत ज़्यादा था, और बस फिर अल्लाह का शुक्र है ऐसे बारिश हुई है, बादल आए हैं, पता ही नहीं चला। और बस ये मैंने ना अरवी बनानी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ना कुछ टिप्स शेयर करती हूँ, और ये मेरे लिए भी न्यू थे। टिप मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की है और मुझे बड़ी इफ़ेक्टिव लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अरवी को जब भी बनाना है ना, साथ नमक तो हर कोई लगाता है, और आटा ही मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था। 3-4 टेबल स्पून ना आटा बीच में गंदम का वो लगा दें। टीस्पून इसमें मैंने नमक लगाया था, और 3-4 टेबल स्पून इसमें मैंने ना गंदम का आटा लगा के तो इसको 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त ये इस तरह साफ़ होती है, कोई लेस नहीं इसमें आती। और दूसरा ये है कि मोस्टली इस तरह होता था कि मुझे ग्लव्स चढ़ा के ना तो फिर अरवी को साफ़ करना पड़ता था, और उसके बाद भी हाथों में ऐसे जैसे ख़ारिश होनी, और वो सारा कोई इस तरह का नहीं होता है, और बड़ा इफ़ेक्टिव लगा है। आटा लगा देने से ना कोई हाथों पे ख़ारिश नहीं होती है, और लेस बिल्कुल नहीं आती। तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और दूसरी जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो ये जो भरे हुए करेले हैं इनकी, ये भी धागा लपेटना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि एक अच्छा खासा लंबा काम हो जाता है ना जब करेले भरे हुए बनाएं। तो इस तरह अंडा फेंट के ना तो उस पर अच्छी तरह जो स्लिट वाली साइड है ना, जहाँ से हमने करेले को स्टफिंग की है, बस अच्छी तरह इस पर अंडा लगाना है। और उसके बाद ऑयल गर्म होना चाहिए, ऑयल ठंडा ना हो। और वैसे मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, किसी भी ऑयल में बनाए, लेकिन ऑयल गर्म हो। और उसके बाद फिर ना ये स्लिट वाली साइड जो है ना, ये नीचे ऑयल वाली साइड पे रख देनी है। और इसी तरह सारे करेले जो है ना, उनकी स्लिट पे इस तरह अंडा लगा के अच्छी तरह, और फिर ये कढ़ाई में इस तरह रख देना है, और 10-15 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। ये जो स्लिट वाली साइड है ना, ऐसे सील हो जाती है जैसे कि ना आपने इसको धागा लपेटा हुआ है, और बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकलती। और ये इतना ईजी है ना, और ये मैं 2 दफ़ा इस तरह बना चुकी हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि धागा लपेटना भी एक अच्छा खासा काम हो जाता है, और बच्चों वगैरह में मदर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो फिर इतना लंबा काम हो जाए ना। तो बड़ा मज़े का ये था, तो मैंने सोचा ये भी अच्छी टिप है तो शेयर करनी चाहिए। और ये देखें, ये मैंने सारे इसका मसाला बना लिया, हर चीज़ होगी, लेकिन ये फिर भी स्टफिंग इसमें से बाहर नहीं आई है। करेले भरे हुए तो मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है, ये हस्बैंड को इतने पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो ये तो मैं फिर अक्सर ही बनाती हूँ ना। और बच्चों को भी मैंने बना बना के ना तो उनका भी टेस्ट डेवलप कर दिया है, अब वो भी शौक़ से खा लेते हैं भरे हुए करेले ना। और बस ये हमारे मौसम नेक्स्ट डे भी माशाल्लाह ऐसे ही था, और बेल ख़राब हुई हुई थी, तो मैं दूध का वेट कर रही थी बाहर फ्रंट वाले लॉन पे ना, और बस फिर मैंने दूध लेके आई हूँ। नाश्ते में मेरा ये था कि मौसम क्योंकि अच्छा है, और आलू वाले पराठे मैंने काफ़ी अरसे से बनाए भी नहीं हैं, तो आई थिंक मैंने सर्दियों में बनाए थे, उसके बाद मैंने नहीं बनाए। तो फिर मेरा था कि मैं ना आलू वाले पराठे बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने 4-5 आलू जो है ना, उनको पील ऑफ करके और कट करके और फिर बॉईल करने के लिए रखा, और थोड़ा सा नमक साथ डाल दिया। अच्छा, आलू जब भी बॉईल करें ना, इन्हें पील ऑफ करके और काट के डालें ना, तो कोई स्टार्च नहीं बीच में होती है, और बड़े अच्छे ना ये गलते भी हैं। मैश भी बड़ा आसानी से किया जाता है, और स्टार्च ना होने की वजह से ना ये इतना लेसदार जो होता है ना मिक्सचर, वो भी नहीं बनता है। एक प्याज को ना मैंने चॉप करके और थोड़ा सा ऑयल डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी प्याज को, और उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, और साथ में ज़ीरा एक टेबल स्पून डाल के ना तो इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। प्याज का कलर डार्क ब्राउन ना हो, लाइट सा ब्राउन हो, और ये जब आलू में इस तरह डालेंगे ना तो इनका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। ये जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। जब भी अब समोसे बनाने हो ना तो उसकी स्टफिंग करनी हो, तो उसमें भी इसी तरह करके करें, एज़ इट इज़ ये सारी जो है ना समोसे की उसमें पट्टियों में भी यूज़ हो जाती है। अच्छा, इसमें मैंने फिर थोड़ा सा धनिया डाला था, हरी मिर्चें जो मैंने पीस के रखी हैं, और वो थोड़ी सी मैंने बीच में डाली थी, और नमक डाला, और इसको अच्छी तरह मैश करना है। और क्योंकि ना गरम काफ़ी था, तो इस वजह से हैंड में यूज़ नहीं कर रही थी, और इस वजह से फिर मैं मैशर के साथ इसको मैश कर रही थी। अच्छा, पुदीना को ना मैंने ड्राई करके इस तरह जार भर के रखा हुआ है, ये बड़ा यूज़ हो जाता है इस तरह आलू वगैरह के पराठे बनाने हो ना, और चटनी वगैरह बनानी हो उसमें भी यूज़ हो जाता है। और ये ड्राई पुदीना है, ये मैंने इसमें थोड़ा सा बीच में डाल दिया था, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और बस ये भी फिर मैंने थोड़ा सा बीच में डाला था, और बस इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना फिर इसमें मैंने नमक और मिर्च थोड़ा सा टेस्ट किया था।
चाहिए। मैंने मिक्सचर रात को ही बना के रख लिया था क्योंकि मैंने सुबह बनाने थे आलू के पराठे। और बस फिर सुबह नाश्ते में बच्चे तो सो रहे होते हैं, तो मेरा फिर होता है कि जल्दी जल्दी गैस भी चली जानी होती है 9 बजे तक, और फिर बड़ा मुझे भी जल्दी नहीं होती है और मैं आसानी से ना ये सारा बना लेती हूँ। और आलू के पराठे में ज़ाहिर स्टफ़िंग करनी होती है, थोड़ा टाइम भी लगता है इसको बनाने में, तो ये काम पहले करके रखा हो ना तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। बस इस तरह मैंने बच्चों के लिए भी बना लिए थे पराठे, हस्बैंड के लिए भी बना लिए थे, और साथ फिर मैंने लस्सी बना ली थी दही की नमकीन। आलू के पराठों के साथ ये बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, लस्सी हो और साथ में रायता हो। और हस्बैंड तो खैर सादा दही लेते हैं, लेकिन मैं रायता साथ लेती हूँ पराठों। घर में मैंने बनाई थी चॉकलेट पुडिंग, और इसमें ये 2 kg तक मिल्क था। इसमें मैंने ना चॉकलेट पाउडर यूज़ किया है, ये किसी भी कंपनी का चॉकलेट पाउडर ले लें। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ना इसके यूज़ किए हैं बीच में। और बस ये चॉकलेट पाउडर डालने के बाद कोको पाउडर भी मैं थोड़ा सा बीच में डालूंगी। वैसे अगर चॉकलेट पाउडर ना होना तो कोको पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, 4-5 टेबलस्पून कोको पाउडर कर दें, क्योंकि मेरे पास था तो इस वजह से मैं चॉकलेट पाउडर भी बीच में डाल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कोको पाउडर डालना है और अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि इसके जो भी हैं लम्फ वगैरह ना बीच में वो सारे मिक्स हो जाएँ और एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। उसके बाद पहले मैंने थोड़े से दूध में इसको मिक्स किया है, उसके बाद मैं इस मिक्सचर को दूध में डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में मिक्स कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ना हो तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ गाढ़ा करने के लिए। और ये जिस तरह कस्टर्ड बनता है ना, उसी तरह का ये चॉकलेट कस्टर्ड समझ लें या पुडिंग समझ लें, और ये बड़ा मज़े का बनता है। इसमें थोड़ी सी मैंने इलायचियाँ डाली हैं, चीनी डाली है, और ये जो मिक्सचर मैंने चॉकलेट वाला बना के रखा था ना, तो बस ये मैंने इसमें ऐड कर देना और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद फिर इसको मैंने चूल्हे पे रखना है पकने के लिए। अच्छा, ये पहले ही मिक्स कर लें ताकि लम्फ वगैरह बीच में ना इतने बने, क्योंकि चूल्हे पे रखने के बाद ना बनते हैं। और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद फिर इसको चूल्हे पे इतना पकाना है, और कोको पाउडर का थोड़ा सा जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें कॉर्नफ्लोर जो मैंने मिक्स करके रखा था ना, वो थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, इस तरह जैसे कस्टर्ड बीच में डालते हैं, और साथ साथ चेक करते जाते हैं कि हमें कितनी थिकनेस रखनी है ना। और बस इसको बहुत झटपट बनती है, और मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है ये चॉकलेट की पुडिंग ना। और बस ये जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी वो मैंने पका लिया है। और उसके बाद ठंडा करने के बाद ना डिश में मैंने ब्रेड थी वो थोड़े टुकड़े करके इस तरह बीच में डाल दी। इससे ये है कि थोड़ा सा वो जो केक वाला फ्लेवर है ना वो आएगा। और बस सारी पुडिंग डाल के अच्छी तरह इसको ठंडा करना है, और ये बड़ी मज़े की बनती है, ठंडी अच्छी होनी चाहिए। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब